तो कल हम लोगों ने बात की थी कि मिड ब्रेन जो रहता है उसमें सेरिब्रल पेडुंकल्स होता है और कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना होता है। इसे हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है। अब देखिए, जो हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन में मैंने आपको बताया हिंड ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं आपके। हिंड ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या होता है? टेलेंसीफेलॉन। टेलेंसीफेलॉन होता है। और इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेरिबिलम, फिर एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स वैरोली। तो पोन्स वैरोली और फिर आगे आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेरिब्लम जो रहता है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। और अगर ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यानी 2 हाफ में डिवाइडेड होता है, तो हर एक हाफ को हम क्या कहते हैं? क्या बोलेंगे भाई? सेरी सेरिबिलर हेमिस्फीयर। और ये अपने आप में क्या होता है? एक सॉलिड होता है, बिल्कुल सॉलिड होता है। इसके अंदर कोई वेंट्रिकल नहीं होते हैं। नो वेंट्रिकल, कोई वेंट्रिकल नहीं होते। ठीक है। बॉडी बैलेंस के काम में आता है आपका ये। और मैंने आपको बताया था कि जो मिड ब्रेन रहता है, मिड ब्रेन से आपके फाइबर्स आते हैं, 4 फाइबर्स, यानी 2 पेयर फाइबर्स आते हैं जिसे सेरिब्रल पेडुंकल्स कहते हैं। वो इसके अंदर चले जाते हैं और लीफ लाइक एपियरेंस बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं आर्बोर विट्टी। लीफ लाइक एपियरेंस का फॉर्मेशन करते हैं जिसे बोलते हैं आर्बोर विट्टी। ये जो आपके सेरिब्रल पेडुंकल्स आते हैं ये फोर ब्रेन से आते हैं। और ब्रिज के अंदर जाकर, पहले ब्रिज के अंदर जाते हैं। वो ब्रिज का काम कौन करता है? पॉन्स वैरोली। ये ब्रिज का काम करता है। ठीक है। ये सोइलिंग टाइप का पार्ट रहता है जो किसके ऊपर पाया जाता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर पाया जाता है। इसे हम बोलते हैं पॉन्स वैरोली। सोइलिंग पार्ट होता है। इसके अंदर भी कोई वेंट्रिकल नहीं होता है। और पॉन्स वैरोली आगे चलता है और आगे जाकर ये किसका फॉर्मेशन करता है? यही फॉर्मेशन करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का। दिस पॉन्स वैरोली फॉर्म्स मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर फोर्थ वेंट्रिकल होती है आपकी। फोर्थ वेंट्रिकल होती है जिसका नाम क्या होता है? मेटासियोल। ठीक है। और यही मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे जाता है एंड इट फॉर्म्स स्पाइनल कॉर्ड। यही स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, एक खास बात, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये आपका एक एपी सेंटर होता है बहुत सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज का। इट इज एपी सेंटर, मतलब मेन सेंटर होता है ऑफ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज? जैसे कि कफिंग, स्नीजिंग, ठीक है, रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। हार्ट बीट, तो रेस्पिरेशन और हार्ट बीट इनका भी एपिसेंटर है। और अगर ब्रेन के इस पार्ट में अगर चोट लग गई, डैमेज पहुंचा, तो इंस्टेंटेनियस डेथ होती है। इंस्टेंटेनियस डेथ होती है। डैमेज टू दिस पार्ट causes instantaneous death। ठीक है भाई। तो जैसे पुराने जमाने में जब हमारा एंटीबायोटिक नहीं बना था, पेनिसिलिन वगैरह, तो क्या होता था? मालूम पड़ा सैनिक लड़ने जा रहे हैं और उन्हें ज्यादा कस के घाव हो गए, तलवार वलवार गल गई और वो घाव आपका भर नहीं रहा, तो उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाएगा। और फिर सैनिक इन्फेक्शन हो जाएगा तो तड़प तड़प के मरेगा, है ना। और तड़प तड़प के मारेगा तो लोगों के बीच में क्या संदेश जाएगा? लो भैया देशभक्ति करी और इतनी बुरी मौत मर गई। क्योंकि आदमी ये कहता है, जैसी मौत होती है तो वो कहता है, आदमी कहता है कर्म ही ऐसे थी तभी ऐसी मौत हुई। बात समझ में आ रही है? तो राजा ये संदेश ना जाने दे, फिर तो कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगा।
तो ऐसे सैनिकों को क्या करता था, अपने हाथ से एक बहुत अच्छी मौत देता था। तो क्या होती थी, एक लकड़ी की गुल्ली टाइप की बनाता था, उसे यहाँ ब्रेन के पीछे जहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा है वहां रखकर हथौड़े से ठोक देता, तो बिना पेन के वहीं की वहीं इंस्टेंटेनियस डेथ हो जाती। हाँ, अब वो बॉडी झटपटाएगी वो बात अलग है, रेस्पिरेटरी सेंटर है ना ये, और हार्ट बीट का सेंटर है, दोनों तुरंत के तुरंत फेल हो जाएंगे। ठीक है, और 2-4 मिनट भी सांस नहीं आई तो मालूम पड़ा आदमी की डेथ हो जाती है। तो इसीलिए अपने आप ही जैसे कानून में जैसे सजा होती है तो वो फांसी की सजा देते हैं, यही टूट मेडुला ऑब्लोंगेटा टूट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है पीछे नहीं मारना चाहिए। कभी कभी अगर गहरी चोट यहाँ लग गई, देखे होंगे कई केस, स्टूल से बैठे बैठे गिर गए, मालूम पड़ा यहाँ चोट लगी और तुरंत डेथ हो गई। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में अगर चोट लगती है तो इंस्टेंटेनियस डेथ होती है। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, डैमेज टू विच पार्ट कॉजेज इंस्टेंटेनियस डेथ, तो वो क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है भाई, अब फिर से हम वापस ब्रेन पर आ रहे हैं थोड़ा सा। ब्रेन, कंप्लीट ब्रेन के बारे में बात होती है। ठीक है, ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है बेटा, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो रहता है इसमें भी 2 लेयर्स होती हैं। सेरिब्रम इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स। 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक आउटर लेयर जो रहती है इज कॉल्ड, उसे हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो अंदर की लेयर रहती है, इनर लेयर, इसे क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड सेरिब्रल मेड्यूला। हम लोग ने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, उसमें किडनी पढ़ी थी, मेड्यूलरी अंदर की ओर था और कॉर्टेक्स बाहर की ओर था, रीनल कॉर्टेक्स रीनल मेड्यूला। याद आया कि नहीं आया? जैसे आपने कोई भी आलू ले लिया, तो आपने बाहर से उसने उसके अंदर एक पिन डाली, तो बाहर की कुछ लेयर जो रहेंगी वो क्या कहलाएंगी, वो कॉर्टेक्स कहलाएंगी, और अंदर की क्या कहलाएंगी, मेड्यूला। बात समझ आइए? ठीक है, तो ब्रेन में भी जो सेरिब्रम रहता है, सेरिब्रम के बाहर की जो लेयर रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और अंदर की क्या होती है, मेडुला। अब वो किसकी है, सेरिब्रम की है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला। क्लियर है भाई? समझ में आई ये बात? अच्छा, जो कॉर्टेक्स रहती है वो आपकी बनी रहती है किस चीज की, ग्रे मैटर की। हाँ, मैटर मैटर। कॉर्टेक्स इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर की बनी रहती है। अभी ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर क्या होता है ये भी आपको समझ में आएगा, आगे जाकर मैं समझाऊंगा। ठीक है, वाइल मेड्यूला इज कंपोज्ड ऑफ व्हाइट मैटर। जब मैं आपको न्यूरॉन्स वगैरह पढ़ाऊंगा तब ये बात आपको अच्छे समझ में आएगी। बस अभी इतना याद रख लो, बाहर ग्रे मैटर और अंदर क्या है, व्हाइट मैटर है। बाहर ग्रे मैटर है और अंदर क्या है आपका, व्हाइट मैटर। नारियल की तरह अंदर की ओर सफेद रहता है कि नहीं रहता है ना? तो अंदर होता है व्हाइट मैटर और बाहर होता है ग्रे मैटर। ठीक है, और व्हाइट मैटर में होते हैं, बस इतनी सी बात समझ लो, इसके अंदर मेनली मेडुलेटेड नर्व फाइबर रहती है, कंटेन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। क्या होते हैं अभी आगे समझ में आए। ठीक है, जबकि ग्रे मैटर में नॉन मेडुलेटेड साइटोन्स होते हैं, नॉन मेडुलेटेड साइटोन्स होते हैं। ठीक है,
कॉर्टेक्स जो रहता है इट इज अ पार्ट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, इन्वेंशन, प्लान, मेमोरी, कॉन्शियसनेस, विल पावर, और ये जितने भी आपके वॉलंटरी एक्शंस रहते हैं ये सब आपके कॉर्टेक्स से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स is the center of reasoning, thinking, inventions, memory, consciousness, और प्लान, विल पावर, इन सब चीजों को, ठीक है ना, एंड ऑल वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा शक्ति के कंट्रोल में होते हैं, ऑल वॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, जैसे छींक आना वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, छींक आनी है तो आनी है, तो वो इनवॉलेंट्री हो गया। वॉलेंट्री मतलब जो हमारी इच्छा शक्ति के कंट्रोल में होते हैं, इन सब का ये सेंटर होता है। ठीक है ना, और कॉर्टेक्स को भी हमने हमने 4 पार्ट या 4 लोब्स में डिवाइड कर दिया है। कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स, 4 लोब्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा? पहला होता है फ्रंटल लोब, फिर होता है पैराइटल लोब, फिर होता है ऑसिपिटल लोब, फिर होता है टेम्पोरल लोब। ये 4 लोब्स होते हैं, ये 4 जगहें होती हैं ब्रेन में। ठीक है, कैसे होती है समझना। पहले तो मैं आपको यही डायग्राम से बता दूं, जैसे हमारा ये है सेरिब्रम, सेरिब्रम में बाहर की ओर जो लेयर रहेगी उसे हम क्या बोलेंगे? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और अंदर की ओर जो डीप होगी उसे हम बोलेंगे सेरिब्रल मेडुला। ठीक है, मेडुला किससे मिलकर बना होता है? व्हाइट मैटर। और कॉर्टेक्स किससे मिलकर बना है? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में क्या है? नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स, नॉन मेड्यूलेटेड फाइबर्स एंड साइटोन्स। ठीक है, और व्हाइट मैटर जो रहता है इसमें क्या रहता है? इसमें मेड्यूलेटेड फाइबर्स रहते हैं, मेड्यूलेटेड फाइबर्स, यानी हम इन्हें बोल सकते हैं एक्सॉन्स। अभी समझाएंगे बेटा, ये नर्व में अपन पहुंचेंगे तभी इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे मेड्यूलेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड क्या होता है। ठीक है, शीत होती है, माइलिन शीत। ठीक है ना, उसके हिसाब से ये अभी मैं समझाऊंगा। अब फिर से हमने इसे बनाया, किसे बनाया? सेरिब्रम। सेरिब्रम को हमने मेनली आपके 4 लोब्स में डिवाइड कर दिया। ये जो आगे का आप लोब देख रहे हो, ठीक है भाई, ये इंसान है, समझ गए हो? ठीक है, अब ये जो आगे का लोब रहता है इसे हम बोलते हैं फ्रंटल लोब। क्या बोलते हैं? फ्रंटल लोब। आगे का है ना, तो क्या हो गया? फ्रंटल। ठीक है, अब पीछे का होता है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल लोब। ऊपर का होता है पैराइटल लोब,
पैराइटल लोब, और जो नीचे का होता है उसे हम बोलते हैं टेम्पोरल लोब। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल लोब। ठीक है। अब देखना बेटा, जो फ्रंटल लोब रहता है इसका काम रहता है मेमोरी, जो याददाश्त रहती है, स्पीच, ठीक है, स्मेल और टेस्ट, ये सारी चीजें कहाँ होती हैं आपकी? फ्रंटल लोब में। जैसे अपन सोचते हैं तो ऐसे नहीं हाथ करके आगे ऊपर के सोचते हैं ऐसे, या ऐसे माथे पर सिकड़न देते हैं, तो इससे याद रख लेना कि ये कहाँ है। सोचने का मेमोरी, स्पीच का भी। मैं लॉजिक दे रहा हूँ सिर्फ, हल्के फुल्के, मतलब लॉजिक नहीं है ये, एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप नाक से सूंघ रहे हो, स्मेल हो गया, टेस्ट है जीभ से ले रहे हो, स्पीच मुंह से आप बोल रहे हो, ये सब कहाँ है? फ्रंटल के सामने ही, तो ये फ्रंटल से कनेक्टेड है। ऐसे आप सीधे सीधा याद रखना। ठीक है। अब सेंसेशन अगर किसी चीज का होता है, कोई गर्म चीज खा ली या ठंडी चीज खा ली, तो यहाँ देखो एकदम ऊपर की ओर ठंडक होती है कि नहीं होती है? ऊपर की ओर ठंडक होती है ना। तो ये सेंसेशन और मूवमेंट का जो रहता है वो ये वाला रीजन रहता है, सेंसेशन एंड मूवमेंट का। ठीक है। विजन, अब विजन के लिए कैसे याद रखोगे कि आपकी जो इमेज बन रही है वो पीछे की ओर बनती है ना, तो पीछे की ओर बनती है तो वो ऑसिपिटल लोब में है विजन, है ना। ठीक है। अब कान थोड़े से नीचे की ओर आ गए, तो यानी कि आपका हेयरिंग वगैरह का काम कौन करेगा? हाँ, इन हल्के फुल्के हिंट से आप इसे याद रख सकते हो कि टेम्पोरल लोब जो है वो किसका काम कर रहा है भाई? हेयरिंग का काम कर रहा है। विजन का ऑसिपिटल कर रहा है, सेंसेशन और मूवमेंट का पैराइटल लोब कर रहा है, और स्मेल, टेस्ट, मेमोरी और स्पीच, इन सब का कौन कर रहा है? फ्रंटल लोब कर रहा है। याद रहेगा? ठीक है। तो ये चार पार्ट में अपन ने से डिवाइड किया। तो उम्मीद है अब तो ब्रेन की अच्छे से पिक्चर बन गई होगी दिमाग में। अब तो नहीं है डाइएंसिफेलॉन कहाँ होता है। मिड ब्रेन में सेरिब्रल पेडंकल्स क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या है, वो कॉलिक्यूली सिंगल बोलते हैं, कॉलिक्यूलस इकट्ठा बोलते हैं। उनका नाम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, और बुंदी नहीं कहा जाता उन्हें, उन्हें मास कहा जाता है टिश्यू के। ठीक है। कुछ बॉल्स टाइप के स्ट्रक्चर। हाँ, ऑडिटरी रिले सेंटर, ऑप्टिक रिले सेंटर होता है। ठीक है। और पीछे की ओर आपने वो देख लिया, सेरिब्लम देख लिया, पॉन्स वेरोली देख लिया, मेडुला ऑब्लोंगेटा देख लिया। तो ब्रेन के आपने सारे पार्ट देख लिया। ठीक है। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, सेरिब्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला जो पार्ट होता है उसे अपन बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। छोटे छोटे पार्ट याद रखना। इटर याद रखना, एक्वाडक्ट ऑफ स्लाइवस, सेरिब्रल एक्वाडक्ट। ठीक है। ये सब चीजें आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ये आपका ब्रेन निपट गया। अब हम देखने जा रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड को। किसे देखने जा रहे हैं? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है इसकी लोकेशन कहाँ है? सबसे पहले हम लोकेशन के बारे में बात करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड होता है किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी जा रही है उसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड नहीं कहना, वो वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो लोकेटेड इन vertebral column and is extended almost whole length of backbone and lies in neural canal, neural canal, the canal of vertebra.
ठीक है, कैसी होती है, क्या होती है, क्या नहीं होती है, चलिए अब अपने को समझते हैं। जैसे आपकी जो वर्टिकल कॉलम है ये जा रही है, अब मैं इसे यहां से काट दूं, मैंने यहां से ये सीधा सीधा इसे यहां से काट दिया, और काट कर फिर मैंने ऊपर से झांक कर देखा, जब ये कट गई तो अब मैं यहाँ ऊपर से झांक कर देख रहा हूँ इसे। ठीक है, सपोज करो सुपरमैन है, ये आया और इसे ऊपर से देख रहा है, तो ऊपर से देखने में, ये ऊपर से इसे देख रहा है, ऊपर से देखने में ये कैसी लगेगी, मैं उसे बनाने जा रहा हूँ। देखो भाई, ये है आपकी, जब आप वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही आपकी एक न्यूरल कैनाल होती है, यानी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से एक खोखली है, उस खोखले के अंदर ऊपर से जब आपने झांक कर देखा तो आपको स्पाइनल कॉर्ड कुछ ऐसी नजर आती है। ठीक है, है ऐसी रहती है बेटा ये। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पर जरा इसके रीजन समझ लेना, पहले रीजन समझना बहुत जरूरी होते हैं। इसे हम बोलते हैं, जो ऊपर की ओर होता है इसे हम बोलते हैं डोर्सल पार्ट। थोड़ा सा इसे मैं हटा दूं, और क्योंकि इसमें वो बहुत ज्यादा करनी पड़ती है लेवलिंग, तो थोड़ा सा अपन इसे नीचे से की ओर कर देते हैं। ये। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया, ये ऊपर की ओर जो रहता है इसे हम बोलते हैं डोर्सल। दिस इज नोन एज डोर्सल रीजन। डोर्सल। ठीक है, नीचे की ओर जो रहता है इसे हम बोलते हैं वेंट्रल। क्या बोलते हैं? वेंट्रल। और जो अगल बगल में होते हैं इन्हें हम बोलते हैं लेटरल। तो ये हो जाएगा लेटरल कहलाएगा, और इस तरफ वाला भी क्या कहलाएगा? लेटरल कहलाएगा। ये रीजन हो, इनसे अपन नाम देते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है? अब देखो, डोर्सल साइड से यहां पर भी एक सेप्टम आती है। सेप्टम यानी कि डिवाइडिंग लाइन आती है, जो इसे स्पाइनल कॉर्ड को क्या करने की कोशिश करती है बेटा? थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन इनकम्प्लीटली, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाती है। इनकम्प्लीटली आपका ये डिवाइड करने की कोशिश करती है। यहाँ से वेंट्रल सेप्टम भी आती है। ठीक है, तो हम इन्हें नाम दे देते हैं, इसे नाम देते हैं हम वेंट्रल सेप्टम। वेंट्रल साइड में है ना, वेंट्रल सेप्टम, और सेप्टम मतलब डिवाइडिंग लाइन। और ये रही आपकी डोर्सल सेप्टम। डोर्सल सेप्टम, सेप्टम यानी कि डिवाइडिंग। समझ में आ गई बात? ठीक। अब देखो, जैसा ब्रेन में होता था बिल्कुल वैसे ही यहां होता है। यहां भी 3 लेयर्स इसे कवर करे रहती हैं। ये आ गई एक तो, दूसरी बिल्कुल इससे क्या है, चिपकी हुई है, और एक हो गई है सबसे बाहर की। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहां हो जाएगी। ये हो गई है बीच की, एक जो है वो बिल्कुल इससे चिपक कर चल रही है, और एक हो गई सबसे बाहर की। तो सबसे बाहर की लेयर का क्या नाम होगा? कौन बताएगा मुझे?
सबसे बाहर की लेयर का नाम देखो, भूल गए हो। सबसे पहले तो इसे कहते हैं मैटर। मैटर। और ये मैटर कहाँ है? बाहर वाला तो दूर है ना, तो क्या नाम देंगे? हाँ, ड्यूरा मैटर। और जो सबसे अंदर वाला है, पाया मैटर। अभी 2 दिन नहीं हुए पढ़ाते हुए, सभी भूल रहे हो। और बीच वाला आर्केनॉइड। ठीक है। अब जो स्पेस होगी, बीच की स्पेस हो जाएगी सब ड्यूरल स्पेस, मैं नहीं लिख रहा हूं इसे। और अंदर वाली हो जाएगी सब आर्कनॉइड स्पेस। ठीक है, तो सब आर्कनॉइड स्पेस हो जाएगी और सब ड्यूरल स्पेस हो जाएगी, बिल्कुल ब्रेन के तरीके से ही चलेगा। ठीक है। अब इसमें भी देखिए, एक बाहर का पार्ट होगा और एक अंदर का पार्ट होगा, जैसे सेरिब्रम में था। ठीक है, एक बाहर का पार्ट होता है और एक अंदर का पार्ट होता है। तो जो बाहर का पार्ट होता है ये आपका बना रहता है, अब ब्रेन से जस्ट उल्टा, बाहर का पार्ट बना रहता है व्हाइट मैटर का, और अंदर का पार्ट होता है ग्रे मैटर का। कैसे होता है जरा समझिएगा। इसे बहुत अच्छे से समझना। ये इस टाइप से। तो आप ये देख रहे हो, एक्चुअल में ये बीच का पार्ट अंदर बाहर की ओर नहीं आ रहा है। ये बाहर वाला जो कॉर्टेक्स पार्ट है ये अंदर की ओर धसा जा रहा है कि नहीं? अंदर की ओर धस जा रहा है, एम्बेब्ड हो जा रहा है। आप कुछ भी कह सकते हो, ये अंदर वाला पार्ट बाहर की ओर हल्का सा आ रहा है। ठीक है, तो बाहर यहाँ पर मौजूद होता है, इसे हम बोलते हैं ग्रे मैट, इसे बोलते हैं व्हाइट मैटर। क्या बोलते हैं? ब्रेन से जस्ट उल्टा होता है। ब्रेन में अंदर व्हाइट मैटर होता था, अंदर सफेद होता था नारियल की तरह। यहाँ बाहर होता है व्हाइट मैटर और अंदर की ओर होता है ग्रे मैटर। यहाँ होता है ग्रे मैटर, ये हो गया ग्रे मैटर। ठीक है, और यहां से ये क्या निकल रहे हैं? ये सब निकल रहे हैं हॉर्न्स। हॉर्न्स मतलब कांटे। ठीक है, तो ये जो ऊपर मौजूद रहेंगे इन्हें हम क्या बोलेंगे? तो इन्हें अपन बोलेंगे डोर्सल हॉर्न। डोर्सल साइड में पाए जाते हैं ना ये, तो इन्हें क्या बोलते हैं? डोर्सल हॉर्न्स। जो नीचे पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेंट्रल हॉर्न्स। ठीक है, वेंट्रल हॉर्न्स होते हैं ये। ठीक, जो इधर पाए जाते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? लेटरल हॉर्न्स। जो इधर पाए जाएंगे वो भी क्या कहलाएंगे? लेटरल हॉर्न्स। नहीं, अब देखो, लेटरल और वेंट्रल के बीच में जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं वेंट्रो लेटरल हॉर्न्स। ठीक है, और यहाँ डॉर्सल और लेटरल के बीच में जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डॉर्सो लेटरल हॉर्न्स। समझ में आ गई ये बात? नहीं आई है? क्लियर है? अब यहाँ बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में एक हॉलो स्पेस होती है। ये हॉलो स्पेस जो रहती है ये सराउंडेड रहती है किससे? एपिथेलियल सेल से। मैंने आपको बताया था जहां भी ओपनिंग रहती है तो वहां पर आपके एपिथेलियल सेल मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये जो एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं न्यूरोसियोल। सियोल मतलब कैविटी, एम्प्टी स्पेस, ये न्यूरोसियोल है। और इसके अंदर से कौन फ्लो करता है? सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है इसके अंदर से। ठीक है, और ये सराउंडेड रहती है किससे? एपिथेलियल सेल से। किससे?
एपिथेलियल सेल से। ठीक है भाई, समझ में आई ये बात। अब इसके अंदर कुछ एक आपके ये मैं स्टार्स बना रहा हूं। ये स्टार्स क्या होते हैं, ये जब आप नर्व पढ़ोगे तो नर्व में आपको ये समझ में आएगा कि ये स्टार्स बेसिकली क्या होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं नर्व सेल्स। क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स। ठीक है। ठीक है। नर्व सेल्स कहाँ मौजूद होते हैं? बहुत अच्छे से याद रखना, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में नर्व सेल्स मौजूद रहते हैं। अब यहीं से ये जो आप एंट्री बाहर की ओर देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट। और ऐसे ही ये यहां से जो निकल ली है, इन्हें हम बोलेंगे डोर्सल रूट। ठीक है। और डोर्सल रूट के पास में ये जो स्वेलिंग वाला पार्ट है, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डोर्सल गैंग्लियन। अब गैंग्लियन हमने क्यों कहा है, अभी इसका भी मतलब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ी गैंग बैठी रहती है लॉइंस की, तो गैंग्लियन है ये। ठीक है। वो कैसी गैंग गैंग होती है वो भी आपको सब समझ में आएगा। ठीक है। तो एक और खास बात याद रखना, वेंट्रल रूट से, या नहीं भी रखोगे तो याद हो जाएगा जब मैं नर्व्स पढ़ाऊंगा। वेंट्रल जो रूट रहती है, यहां पर मौजूद रहती है मोटर नर्व्स। क्या रहती हैं बेटा? मोटर नर्व्स रहती हैं। ठीक है। और यहां पर आपकी जो रहती हैं, ये होती हैं डोर्सल रूट में आपकी मौजूद होती हैं सेंसरी नर्व्स। ठीक है। बस इतनी सी लोकेशन आपको यहाँ पर, इतनी चीजों की आपको ये याद रखनी है। नहीं, बस सिर्फ वेंट्रल रूट होती है और डोर्सल रूट होती है। एक्चुअल में ये नर्व्स की एंट्री और एग्जिस्ट के लिए काम करती है। ठीक है। तो कौन सी नर्व्स के लिए क्या करती हैं, ये अभी अपन नर्व पढ़ेंगे अगला टॉपिक, तो उसमें समझ में आएगा। तो बस आज